जय हिंद साथियों। जितने भी अभ्यर्थी जो झारखंड पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आप सभी का बहुत ज्यादा कमेंट आ रहा था कि भैया कोई अच्छा सा बुक बता दीजिए जिससे मेरा तैयारी भी अच्छा हो जाए, मेरा सिलेक्शन भी हो जाए। तो साथियों, इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि आपको कौन कौन से बुक को फॉलो करना है और आपको तैयारी कैसे करना है। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के बारे में हम विस्तार रूप से एकदम सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि आपको पेपर 1 की तैयारी कैसे करना है, पेपर 1 में क्या क्या पढ़ना है, आपको पेपर 2 की तैयारी कैसे करना है, पेपर 2 के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन से बुक को फॉलो करना है, पूरा जानकारी आपको हम बताएंगे इस वीडियो में। तो मेरे भाई, जितने भी अभ्यर्थी जो मेरे चैनल पर नए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा आने वाला कोई भी वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं पेपर 1 के बारे में। बहुत से अभ्यर्थियों को ये नहीं पता है कि पेपर 1 में क्या क्या पूछा जाएगा। सपोज दैट अगर आपका पेपर 1 में लैंग्वेज हिंदी अगर चूज किए हो, तो आपका जो 100 प्रश्न है वो लैंग्वेज हिंदी से ही आएंगे। अब पेपर 1 की तैयारी कैसे करना है, इसके बारे में हम आपको समझाते हैं। तो पेपर 1 की तैयारी के लिए आपको दो बुक चाहिए। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो ना, क्षितिज भाग 2 और कीर्तिका भाग 2। पहले हम बात करते हैं क्षितिज भाग 2 में। तो ये जो क्षितिज भाग 2 है, इसमें आपको 9 कविता और 8 कहानियां पढ़ने हैं क्षितिज भाग 2 में। ये 10वां का बुक है एनसीईआरटी का, ठीक है। और कीर्तिका भाग 2 भी जो है वो 10वां का बुक है एनसीईआरटी का। तो कीर्तिका भाग 2 में आपको 5 कहानियां पढ़ने हैं और हिंदी व्याकरण पढ़ने हैं, बस इतना ही। इतना ही में आपका 100 प्रश्न आएंगे और 300 नंबर के, ठीक है ना। इस बात को आप ध्यान दीजिए। अगर आपके पास उपलब्ध है, सुविधा है कि नहीं हम ये दो बुक खरीद सकते हैं, तो आप लोग खरीद लीजिए और बेहतर तरीके से आप तैयारी कीजिए। अगर जिनके पास सुविधा नहीं है कि नहीं भाई चलो मैं मेरे पास पैसा नहीं है, हम नहीं खरीद सकते हैं बुक, तो आप क्या करो ना, ये जो कविता और कहानियां जो पढ़ने हैं ना पेपर 1 में, तो ये जो है कोई अच्छा टीचर से जो झारखंड पुलिस की स्पेशल तैयारी करा रहे हैं यूट्यूब पर, उनसे आप फ्री कोर्स, ठीक है, फ्री वाला वीडियो जो अच्छे से तैयारी करा रहे हैं, तो उनका वीडियो देखो और एक एक कहानी को, एक एक कविता को अच्छे से आपको पढ़ना होगा। एक नोट्स बना लेना, ठीक है ना। और जो जो इम्पोर्टेंट कविता होगा, जैसे तुलसीदास का हो गया, जयशंकर प्रसाद का हो गया, तो जो भी इम्पोर्टेंट कविता होगा उसको अच्छे से आपको दिमाग में रखना है, तैयारी रिवीजन करते रहना है, ठीक है। और एक नोट्स बना लेना। अगर आपके पास उपलब्ध है पैसा, तो आप ये दो बुक खरीद सकते हो, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं पेपर 2 के बारे में कि पेपर 2 में 100 प्रश्न कहाँ कहाँ से आएंगे 300 नंबर का। देखो, पहला तो भाई 50 क्वेश्चन जो है ना वो हिंदी से, स्पेशल हिंदी से पूछे जाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है ना, हिंदी की एक और बुक लेना है, लूसेंट का समान ज्ञान, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो ना, ये बुक आपको लेना ही होगा। और ये जो बुक ले लिया ना लूसेंट का समान हिंदी, पेपर 1 में भी काम आएगा, पेपर 2 में भी काम आएगा। और मोटा है बुक लूसेंट का समान हिंदी, अगर ये आप अच्छा से फॉलो कर लिए ना दोस्त, तो इसके अलावा बाहर से कोई भी हिंदी का प्रश्न नहीं आएंगे। बस इसी से आपका हिंदी, और हाँ, हिंदी व्याकरण पर ज्यादा आपको ध्यान देने होंगे, क्योंकि हिंदी व्याकरण से ज्यादा प्रश्न आते हैं, ठीक है। ये हो गया हिंदी का, बता दिए आपको। और उसके बाद आपका 25 जो है वो जीके पूछा जाएगा। और 25 जीके में कहाँ कहाँ से प्रश्न आएंगे ये आप जान लीजिए पहले। जैसे देखो, 25 जीके में आपका हिस्ट्री से भी आ सकते हैं, विविध से आ सकते हैं, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी से आ सकते हैं, करंट से आ सकते हैं, कहीं से 25 में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, टोटल 25 आएंगे। तो इसके लिए आपके पास, हर विद्यार्थियों के पास लूसेंट का बुक होता है सामान्य ज्ञान। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो ना, हर स्टूडेंट के पास होता है। तो आपको लूसेंट को अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। और आप जीके के लिए अगर आप चाहते हो कि अच्छा से और बेहतरीन ढंग से तैयारी करें, तो आप एक और बुक को फॉलो कर लेना। अगर आपके पास अगर है तो अच्छी बात है, कोई भी बुक है तो, जैसे एनसीईआरटी सात संग्रह हो गया, ठीक है, ये भी है, तो आप उससे भी अच्छा से तैयारी कर सकते हो, ठीक है। चलिए, ये हो गया जीके का 25 क्वेश्चन। अब बात करते हैं 25 क्वेश्चन मैथ के आएंगे। अब मैथ के लिए कौन से बुक आपको फॉलो करने हैं, आर एस अग्रवाल। अगर ये बुक अच्छा से आप फॉलो कर लिए, अच्छा से प्रैक्टिस कर लिए, तो इसके अलावा मैथ कहीं से नहीं पूछे जाएंगे। 25 में आप 22-23 आराम से कर लोगे। अगर आप अच्छे से सही ढंग से तैयारी कर लिए ना मैथ का, तो आपका सिलेक्शन निश्चित ही हो जाएगा। मतलब देखो, पेपर 1 में बता दिए 100 प्रश्न कहाँ से आएंगे, कहानी, कविता और व्याकरण, इतना ही पूछा जाएगा 300 नंबर का पेपर 1 में। पेपर 2 में 50 हिंदी, उसके लिए बता दिए ना लूसेंट समान हिंदी, इसके अलावा हिंदी कहीं से नहीं आएंगे। और उसके बाद
उसके बाद हम आपको जीके के बारे में बता दिए कि जीके में कहाँ कहाँ से प्रश्न आएंगे, कौन से बुक को फॉलो करना है। ठीक है, इतना हो गया। और यानी समझो कि पेपर 1 के लिए हिंदी, ठीक, और पेपर 2 के लिए भी हिंदी और मैथ, ये तीनों पर अच्छे से कमांड होना चाहिए, क्योंकि ये तीनों जो है ना, आप जितना प्रैक्टिस करोगे ना दोस्त, उतना ज्यादा आप परीक्षा में ना, उतना ज्यादा आप क्वेश्चन हल कर लोगे। मान के चलो कि देखो 25 क्वेश्चन जो जीके से आएंगे ना, वो कहाँ से आएंगे पता नहीं। उसके लिए आपको सारा चीज अच्छे से पढ़ना होगा, एक एक चीज को, मतलब बहुत ज्यादा जीके आपको कवर करना होगा, तब आप ज्यादा से ज्यादा जीके में क्वेश्चन हल कर लोगे। लेकिन मैथ में, हिंदी में ऐसा नहीं है, जो आप पढ़ोगे ना उसी में से आएगा और बन भी जाएगा। इसीलिए आपको ज्यादा समय देना है हिंदी और मैथ पर, और जीके पर भी देना है, उसको इग्नोर नहीं करना है, देना है जीके पर। लेकिन आपको मैथ और हिंदी पे बहुत ज्यादा मेहनत करना होगा, ठीक है ना। जितना हम बताएं आपको, अगर इतना आप फॉलो कर लिए अच्छा से, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छा से हो जाएगी। और हाँ, आजकल तो ऑनलाइन जमाना है भाई, तो आप अच्छे से यूट्यूब पर जो भी अच्छे टीचर पढ़ा रहे हैं ना, बस उनको फॉलो करते रहना चाहिए, ठीक है ना। और रिवीजन, रिवीजन छोड़ना नहीं है, रिवीजन बहुत अच्छे से करना है आपको, ठीक है। रिवीजन ही आपको काम आएंगे। तो आपका जितना भी जो भी टीचर होंगे जो अच्छे से पढ़ा रहे होंगे यूट्यूब पर, झारखंड पुलिस के लिए स्पेशल, उनको फॉलो करना है आपको, हर एक वीडियो को देखना है, एक एक कहानी को, एक एक कविता को आपको पढ़ना है, हिंदी ग्रामर का वीडियो देखना है आपको। जैसे मान के चलो कि आपसे मैथ के प्रश्न नहीं बन रहे हैं, ठीक है, तो हम बता दे रहे हैं आपको कि कैसे पढ़ना है मैथ। कोई भी परसेंटेज हो गया, ठीक है, तो परसेंटेज से आप प्रश्न हल कर रहे हो आर एस अग्रवाल से, तो पहले क्या करना ना कि परसेंटेज के बारे में आप यूट्यूब से पढ़ लेना, प्रैक्टिस हो जाएगा उससे, और उसके बाद बुक से बनाना, आपका प्रश्न बन जाएंगे, आपको आ जाएंगे। नहीं आएंगे फिर यूट्यूब पर देख लेना, टाइम एंड वर्क है, तो पहले उस टॉपिक को देख लेंगे, यूट्यूब पर पढ़ लेंगे अच्छे से, उसके बाद हम बुक से पढ़ लेंगे आर एस अग्रवाल से, सारे मैथ को हम बना लेंगे, टाइम एंड वर्क से जितने भी प्रश्न रहेंगे सारे हल कर देंगे प्रश्न को अच्छे से। आप इस तरह से तैयारी करो, बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी होगा। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना दोस्त, अगर आपको सिलेक्शन लेना है ना, तो आपको मेहनत जी जान लगा देना होगा इस तैयारी में, क्योंकि आप तो देख रहे हो ना कि मात्र 4919 पोस्ट के लिए कितना लाख फॉर्म भरा गया है ना। तो आप खुद सोचो, 2-4 घंटा पढ़ के आप सिलेक्शन ले लोगे, और 8 घंटा पढ़ रहा है मन लगा के, तो वो क्या है, कहाँ जाएगा। इसीलिए आपको खुद पे ये कम से कम कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि नहीं, हमें सबसे थोड़ा सा अलग तैयारी करना है, थोड़ा टाइम देना है खुद पे, ठीक है, रिवीजन पर टाइम देना है, एक एक चीज को समझना है, जहाँ समझ में नहीं आ रहा है वहाँ उस पर ज्यादा मेहनत करना है आपको, लेकिन उसको कवर करना है, छोड़ना नहीं है किसी भी चीज को, तब आपका बेहतरीन ढंग से तैयारी हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगर कोई भी दिक्कत रहा इसके अलावा, तो आप कमेंट में बता देना। और जितने भी अभ्यर्थी जो अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, आप जाके वहां पे फॉलो कर सकते हो। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो, तो आप इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो, या फिर कमेंट कर देना, ठीक है साथियों। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।